जय हिंद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की इसी सीरीज़ में। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 यह जो बहुपद के चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें कुल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ है, थर्ड यहाँ है और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन यहाँ है। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते बिना देर किए हुए। ठीक है, शून्यक का मतलब यह होता है, शून्यक का मतलब यह होता है कि बहुपद में अगर उसका मान रखते हैं ना, बहुपद में उसका मान रखते हैं। शून्यक का मतलब यह होता है कि अगर बहुपद में उसका मान रखते हैं, बहुपद में उसका मान रखने से बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। शून्यक का मतलब यह होता है कि बहुपद में अगर उसका मान रख देते हैं ना, x का मान, यहाँ पर चर के रूप में x का मान रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधे लिखेंगे शून्यक के लिए, सीधे लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए सीधे लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे सीधे। अब शून्यक के लिए जब निकालेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या लिख लेंगे, 0। अब हम लोग करेंगे अब बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड का नियम ये होता है कि बाहर का गुणा कर लेंगे, 8 का गुणा कर लेंगे -x² में, तो -8 का गुणा कर लेंगे x² में तो आएगा -8x²। माइनस से नहीं बताता है कि बीच वाले को तोड़ना है, तो माइनस अगर आ गया है ना यहाँ पर, तो घटाने पे कितना हो जाए 2 और गुणा करने पर कितना हो जाए 8। तो अब बताओ 2 को ऐसे 2 अंक में तोड़ दें, घटाएं तो कितना आ जाए, 2 आ जाए, और गुणा कर लें, इन दोनों का गुणा कर लें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या 4 हो जाएगी, एक संख्या 2 हो जाएगी, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, और 4 का गुणा 2 में कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आ जा रहा है, गुणा करने पर आ जा रहा है 8, और घटाने पर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर तोड़ लेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू x, माइनस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका x² गुणा कर लेंगे क्या हो जाएगा -4x। ठीक, और माइनस माइनस के क्या हो जाएगा +2x, माइनस कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x-4 बच जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कोष्टक में कितना हो जाएगा x-4 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का गुणा करने पर दो पद है ना, फिर एक पद यह है, दो कोई संख्या है ना, दो कोई संख्या है, दो संख्या का अगर गुणा करने पर 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जो क्या होगी, 0 होगी। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि x-4 इंटू x+2 का मान क्या है, 0 आ रहा है गुणा करने पर, तो दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगी, 0 होगी। फिर लिख लेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। अब दोनों में से गुणा करने पर 0 आ रहा है तो मान लेते हैं, माना, पहले इसी को 0 मान लेंगे, माना x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 आ जाएगा। ठीक है, पुनः इसको माना 0 तो इतना माना गया, पुनः मान लेंगे, पुनः माना, अब इसको 0 मान लेंगे, क्या मानेंगे x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। इसके कितने शून्य आ गए, इसके 2 शून्य आ गए, एक शून्य क्या आया +4 आया और एक शून्य क्या आ गया -2 आया। 2 शून्य का है, एक शून्य +4 आ गया, एक शून्य क्या हो गया -2 आ गया। अब कह रहा है कि शून्यकों की क्या करना है, सत्यता की जाँच करना है। शून्यकों की क्या करना है, सत्यता की जाँच करना है। और शून्यकों की सत्यता की जाँच करने का मतलब यह होता है कि हम शून्य का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, और शून्य के क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। शून्य के क्या निकालेंगे, योगफल, और शून्य के क्या निकालेंगे, गुणनफल। अब शून्य के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, शून्य के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग का निकाल लेते फार्मूला, तो चूंकि शून्यकों का योग आप इसको चाहें ना तो शून्यक को यहाँ पर x का मान 2 आया है, एक आया है क्या 4 आया है, और एक आया है -2 आया है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। और यहाँ पर दूसरा शून्य का आया है तो इसको मान लेते हैं बीटा इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। दो शून्य, पहले को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब शून्यकों का योग का फार्मूला हो जाता है, शून्यकों का योग हमने 2 शून्य माना है, क्या माना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योग मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान भाई कितना निकाला है, अल्फा का मान कितना निकाला है, 4 निकाला है। अब प्लस बीटा का मान कितना निकाला है, तो -2 निकाला, ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस 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 माइनस। अब x का गुणांक किसमें से लिखेंगे, x का गुणांक कितना दिया भाई साहब, x का गुणांक कितना दिया है, x का गुणांक कितना दिया है, -2 दिया है, तो लिख लेंगे -2
बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ यक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बटे कितना हो जाएगा 1, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर 2। अब यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये बात तो सही आ गई, हमने योग निकाला, मान सही आ गया। अब निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। हमने 2 शून्यक माना है ना, 2 शून्यक माना है। एक शून्यक क्या माना है, अल्फा माना है, और एक शून्यक क्या माना है, बीटा माना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इसका होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान कितना आया है 4 आया है, लिख लेंगे कितना हो जाएगा 4। अगुड़े बीटा का मान कितना आया है -2 आया है, यहाँ से बीटा का मान -2 आया है इज इक्वल टू अचर पद इसमें क्या है आपका -8 है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा -8 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 आया, कितना हो जाएगा LHS इज इक्वल टू क्या आया RHS। इसका मतलब हमने निकाला योग निकाला तो भी सही पाया, और गुणनफल निकाला तो भी सही पाया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग और गुणनफल निकाले दोनों सही पा गए। तो लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे भाई साहब, शून्यक यक्स इज इक्वल टू 2 माना है, क्या होगा 4 और -2 हैं। ये बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। अगर यह दोनों मान बराबर नहीं आता तो हमने यह जो शून्यक निकाला है या यक्स का मान 2 मान निकाला है, 4 और -2 निकाला है, कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये दिया है, सेकंड क्वेश्चन नंबर ये दिया है, क्या दिया भाई साहब बोलिए तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या निकालेंगे इसका शून्यक, तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो क्या कहता है कि यस का मान यहाँ पर चर के रूप में क्या है, यस है, यस का मान ऐसे रखेंगे, मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब बोलिए तो खट से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब शून्य के लिए निकालेंगे तो अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका करना है गुणनखंड, तो बाहर का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4s स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 में, तो 1 से गुणा किसी में करेंगे ना भाई साहब, 1 का गुणा किसी में करेंगे तो हम कोई संख्या मिल जाएगी तो हो जाएगा 4s स्क्वायर गुणा करेंगे 1 में कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, आप बीच को ऐसे 2 पदों में तोड़िए ना, फिर ऐसे 2 पदों में तोड़िए, जो प्लस में आया है ना, ये भी प्लस में तो जोड़े तो कितना हो जाए 4, गुणा करें तो 4, साफ दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस क्या कर लेंगे 2 धन 2, अरे 2 दूनी 4, 2 2 4 इज इंटू यस प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 2s, माइनस प्लस का माइनस क्या हो जाएगा 2s और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2s, क्या बचेगा यहाँ पर 4 भाग देंगे तो हो जाएगा 2s, क्या बचेगा भाई साहब यहाँ बचेगा 2s और माइनस कितना हो जाएगा 1। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे 1, क्या मानेंगे 1, हो जाएगा 2s और माइनस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए दोनों मिल रहा है तो लिख लेंगे कोष्टक में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे फिर शून्यक के लिए, जब शून्यक निकालेंगे शून्यक के लिए तो फिर वही काम कर लेंगे भाई साहब जो पहले कर चुके हैं। एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये मान 0 होगा या तो ये मान 0 होगा। तो मानेंगे, हमको पता नहीं है किसका मान 0, इसका मान निकालेंगे। माना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कर लेंगे 2s इज इक्वल टू 1 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 1। और जब मान निकालेंगे यस का तो हो जाएगा 1, यह गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यस का मान कितना हो जाएगा 1/2। हमने इसको मान के कर लिया, इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा ना भाई साहब। पुनः क्या माना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मान लिया भाई साहब, क्या माना 0 माना, तो हो जाएगा क्या 2s और माइनस को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान 1/2। ठीक है, बीटा का भी मान कितना आ गया भाई साहब 1/2। अब निकालेंगे हम लोग क्या, शून्यकों की सत्यता। तो सत्यता में क्या निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में क्या बताया है भाई साहब फार्मूला, योग में क्या बताया फार्मूला अभी जस्ट याद होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना निकालें भाई साहब बोलिए तो खट से 1/2 अब प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 1/2 बराबर माइनस यक्स का गुणांक। अब कहेंगे सर जी यक्स तो है नहीं, यक्स नहीं है तो यहाँ पर चर के रूप में क्या है भाई साहब, चर के रूप में क्या है यस है, तो यक्स नहीं तो यस का गुणांक, यस का गुणांक कितना दिया है -4 तो हो जाएगा -4 अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक तो यक्स नहीं है तो यस है ना, यस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर लेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 धन 1 कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 4 कट जाएगा 1, इधर भी कितना हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 कट जाएगा ना भाई साहब। देखिए ना भाई साहब, ये भाई साहब कितना हो जाएगा भाई साहब 1 बराबर 1। अब हो जाएगा यल एच यस इज इक्वल टू आर एच यस आ गया, ये तो बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे शून्य का गुणनफल, निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। निकालेंगे खट से तो अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का मान 1/2 अचर पद अचर पद अचर पद अचर पद क्या है इसमें 1, अचर पद क्यों है क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है तो हो जाएगा 1 अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक बोले तो यस का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 4। सॉल्व कर लेंगे तो गुणा का नियम होता है कि अगर फ्रैक्शन में होता है ना कोई क्वांटिटी तो गुणा करने का मतलब ये होता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 अपन कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब देखिए ना भाई साहब यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दोनों बराबर आ गया ना, फिर यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, अतः लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्यक क्या होंगे यक्स के मान 1/2 और 1/2 हैं। अतः बहुपद के शून्य कितने हैं 1/2 1/2 इसका मतलब 1/2 और 1/2 हैं। ठीक, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे करते हैं खट से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 3 दिया है कि 6 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है, इसका करेंगे शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए। अब इसके लिए नियम क्या होता है कि अगर कोई चर दिया रहता है भाई, चर दिया रहता है, पहले हम लोग क्या करते हैं 2 घात लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 घात, फिर लास्ट में अचर पद होना चाहिए। इसको लिखेंगे सीक्वेंस से तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 7x अब माइनस कितना हो जाएगा 3 अब बराबर क्या कर लेंगे 0। दिया तो ऐसे है तितर बितर, लेकिन इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे 6 स्क्वायर फिर 1 घात वाला फिर अचर पद। ठीक है, गुणा करेंगे बाहर बाहर से कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर का गुणा कर लेंगे कितने -3 में 6 3 18 मतलब 18 माइनस में आएगा। घटाने पे कितना हो जाए 7 और गुणा करने पर कितना हो जाए 18। देखिए भाई सर 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 7 और 9 कितना हो जाएगा 18 आ गया खट से। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं खट से तोड़ लेते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना बोलिए तो 6x स्क्वायर माइनस 9 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी 7 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 7 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 इंटू यक्स माइनस 3 बराबर 0। कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या 9x अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +2x अब -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में तो हम लोग जाने संख्या 6 है, संख्या 9 है, संख्या 3 से कट जाएगी, 3 कॉमन कर लेंगे, दोनों में x है, x कॉमन कर लेंगे, 6 को काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 2x और -6 को सॉरी 9 को काटेंगे 3 से, काटने का मतलब भाग देना। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। और इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। खट से एक कोष्टक में क्या हो जाएगा भाई साहब, खट से बोल दीजिए, खट से 2x - 3 और एक कोष्टक में 3x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। निकालेंगे शून्यक के लिए, वही काम करेंगे जो करते चले हैं, शून्यक के लिए माना, क्या माना 2x - 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा भाई साहब 2x 3 को लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मान निकालेंगे जब x का हो जाएगा 3/2 अर्थात अल्फा का मान कितना आ जाएगा भाई साहब 3/2। अल्फा का मान कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ कर लेते हैं पुनः माना, इसको मानेंगे तो क्या मानेंगे, क्या माना 3x + 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू प्लस है तो क्या हो जाएगा -1 और मान निकालेंगे जब x का तो -1 अपन कितना हो जाएगा 3 अर्थात बीटा का मान कितना हो जाएगा -1 बटे कितना हो जाएगा 3। अल्फा का भी बीटा का भी, अल्फा का भी बीटा का भी। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, क्या निकालेंगे शून्यकों
का योग। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक, अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान दे दिया है ना जी, अल्फा का मान कितना दिया है 3/2, तो हो जाएगा क्या 3/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/3 बराबर यक्स का गुणांक कितना दिया है, यक्स का गुणांक यहाँ है 7, तो हो जाएगा माइनस, अब पहले से 7 है माइनस में तो -7, अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है बोले तो 6 हो जाएगा। यहाँ लॉसो ले लेंगे कितना आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 6 में कितना आ जाएगा 3, गुणा करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 9, अब प्लस माइनस का माइनस 3 से भाग देंगे 6 में कितना आ जाएगा 2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा 7/6 घट जाएगा ना जी, 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए ना खट से, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान कितना दिया है भाई साहब बोलो तो खट से 3/2, बीटा का मान कितना दिया है बोलिए तो -1 बटे कितना दिया है हो माइनस 1 बटे कितना दिया है 3 बराबर अचर पद कितना दिया है -3, कितना दिया है -3, और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है बोले तो खट से 6। गुणा करते हैं, गुणा का नियम एक आता है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, माइनस प्लस का माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर -3/6 आ गया ना जी बराबर। देखो ना LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। अतः शून्यक क्या हो जाएंगे, यक्स का मान, यक्स का वही मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 और -1/3 हैं, ये क्या हो जाएंगे बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो बचा है क्वेश्चन नंबर 4 यह रहेगा होमवर्क, आप लोग इसको जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।